मंगलचरण प्रणाम करते नमो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मृणुमुसुधकेवली भणितम्। कल 23वें कलश और बनारसी दासी द्वारा जो भावानुवाद किया गया है उसकी चर्चा कल अपन ने देखी थी। आज 26वीं गाथा अपने को प्रारंभ करनी है। इससे पहले यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, प्रतिबुद्ध किस प्रकार से हो सकता है, भेद विज्ञान नहीं होने के कारण ही अप्रतिबुद्ध है और भेद विज्ञान से ही जीव प्रतिबुद्ध हो सकता है। इस प्रकार की बहुत सारी चर्चा पूर्व में हम करके आ चुके हैं। इसके बाद भी माने शिष्य का एक प्रश्न रह जाता है, माने इतनी चर्चा करने के बाद भी। और जो पिछली अपन चर्चा थी आप पलट करके देखेंगे तो उसमें दो प्रकार से ये सिद्ध किया गया कि जीव और जो शरीर है, पुद्गल है, वे दोनों भिन्न भिन्न हैं। शिष्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक आज्ञा को मानने वाले होते हैं कि जैसी जिनागम की आज्ञा है, जैसी जिन भगवान की आज्ञा है, जैसा उन्होंने कहा है वैसा हम मान लेते हैं। दूसरे होते हैं परीक्षा प्रधानी, जिनको तर्क युक्तियों से बात समझ में आती है कि मात्र किसी ने कहा है इसलिए मैं मान लूं, ये तो नहीं हो सकता है। परीक्षा करके तर्क युक्ति के आधार से वो बात को स्वीकार करते हैं। तो आचार्य ने दोनों ही प्रकार से बात को स्पष्ट किया। सवर्णहु नार डिट्ठो, ये जो बात की थी कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है, कैसा देखा है कि जीव और शरीर दोनों अलग अलग है। तो जो आज्ञा प्रधानी व्यक्ति है तो उसके लिए लिखा कि सर्व भगवान ने ऐसा देखा है कि वही जीव और शरीर दोनों कैसे हैं, जुदा जुदा है, भिन्न भिन्न है। तो आज्ञा प्रधानी जीव के लिए भी उन्होंने युक्ति रखी कि भाई जय भगवान की ऐसी आज्ञा है। और जो परीक्षा प्रधानी हो, जैसे तर्क युक्ति से बात समझ में आती हो, तो तर्क युक्ति से भी बात स्पष्ट की कि जीव और पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न क्यों है, क्योंकि जीव कभी भी पुद्गल रूप नहीं होता और पुद्गल कभी भी जीव रूप नहीं होता है। पुद्गल के गुण जीव के गुण रूप परिणमित नहीं होते हैं और जीव के गुण पुद्गल के गुण रूप परिणमित नहीं होते। हाँ, यदि ऐसा संभव हो कि जीव पुद्गल रूप हो जाए और पुद्गल जीव रूप हो जाए तो हम उनमें एकत्व मान लें, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। इसलिए जीव और पुद्गल कभी एक हो सकते नहीं है। तो दोनों ही प्रकार से तर्क के माध्यम से भी बात स्पष्ट की और आज्ञा प्रधानी व्यक्ति के लिए जय भगवान की ऐसी आज्ञा है, इस बात को भी स्पष्ट किया गया है। इतना होने पर भी अब शिष्य के मन में प्रश्न रह जाता है। माने ये प्रश्न कब उठा है, किस परिस्थिति में उठा है, इसको समझने के लिए पूर्व की गाथाएं और कलश उनका ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि ये शिष्य भी कोई सामान्य शिष्य नहीं है। जैसे टोडरमल जी का शिष्य बड़ा चतुर है, माने अभ्यासी है, तब जाकर के वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है। ऐसे ही आचार्य कुंद के शिष्य भी कोई ऐसे शिष्य तो नहीं है। इतनी बात समझ के आ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसके बाद अभी प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। और प्रश्न भी ऐसे ही हवा में खड़ा नहीं किया है, आगम के आधार से ही प्रश्न खड़ा किया है।
तो वो प्रश्न इस 26वीं गाथा में खड़ा किया गया है, जिसे पूर्व पक्ष भी कहा जाता है। माने पहले प्रश्न खड़ा किया जाता है और फिर उसका उत्तर दिया जाता है, तो उत्तर को उत्तर पक्ष कहा जाता है और जो प्रश्न किया जाता है उसे पूर्व पक्ष कहा जाता है। तो ये पूर्व पक्षी की गाथा है, जिस 26वें नंबर की गाथा, जिसमें प्रश्न खड़ा किया जाएगा और फिर उसका समाधान अगली गाथा में दिया जाएगा। उससे पहले एक बार जो फुटनोट है वो भी पढ़ लेते हैं। 264 नंबर का प्रश्न है, सत्य की खोज के आधार से ये लिया गया है। सामाजिक संगठन और शांति बनाए रखना और सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त प्रगतिशील समाज की स्थापना ही तो इस बहुमूल्य नरभंग की सार्थकता नहीं है। इस मानव जीवन में तो आध्यात्मिक सत्य को खोज कर पाकर आत्मिक शांति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना ही वास्तविक कर्तव्य है। आध्यात्मिक सत्य में भी पर्यायगत सत्य को जानना तो है, पर उसमें उलझना नहीं है, उसे तो मात्र जानना है। पर त्रैकालिक परम सत्य को, परम तत्व को मात्र खोजना ही नहीं है, जानना भी है, उसी में जमना है, रमना है, उसी में समा जाना है, उसी रूप हो जाना है। सत्य भी माने अध्यात्म में भी सत्य दो प्रकार के, एक पर्यायगत सत्य और एक द्रव्यगत सत्य। पर्यायगत सत्य को जानना तो है, लेकिन उसमें रमना नहीं है, समाना नहीं है, जानने तक वो प्रयोजनवान है। और द्रव्यगत सत्य जो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत शुद्धात्मा है, कि उसको जानना भी है और मात्र जानना ही नहीं है, उसमें रमना भी है, जमना भी है, उसी में समा जाना है। तो ये दोनों में जो अंतर है भाई, अनंत शांति और सुख प्राप्त करने का तो एकमात्र यही मार्ग है। अतः मेरी तो यही भावना है कि यह आध्यात्मिक परम सत्य, त्रैकालिक परम सत्य, ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव आत्म तत्व जिन्हें खोजना है वे खोजें, जानना है वे जाने, पाना है वे पावे। जिन्होंने खोज लिया हो, पा लिया हो, वे उसी में जम जावे, रम जावे, समा जावे और अनंत सुखी हो, शांत हो। चल, तो माने दो चीज़ों की चर्चा मुख्य रूप से ली। माने ये मनुष्य भाव हमें मात्र सामाजिक शांति बनी रहे, माने वो सारी व्यवस्था बनी रहे, मात्र इसके लिए नरभव हमें प्राप्त नहीं हुआ है। वो तो जो व्यवस्था है बनेंगी ही, शायद चलती ही है, बनती ही है। जितना अपना कर्तव्य है, अपना योगदान है, वो भी हम देते ही है, लेकिन मात्र इतने के लिए हमें नरभव नहीं मिला है। ये नरभव हमें कुछ विशेष कार्य करने के लिए मिला है और वो आत्म अनुभव करने के लिए मिला हुआ है। तो उसकी प्रेरणा यहाँ पे इस अंश में दी गई है, क्योंकि प्रसंग भी वही चल रहा है, वेद विज्ञान का ही प्रसंग चल रहा है और उसी की पावन प्रेरणा देता हुआ ये फुटनोट भी यहाँ पे लिया गया है। चल आगे बढ़ते हैं गाथा की ओर। 265 नंबर का प्रश्न है, 26वें नंबर की गाथा। चलिए गाथा का पाठ करते हैं। यदि जीवो न शरीरम तिथैराय रिये सन्तु दीचेव सव्वा विहवदिमिच्छा तेन दुआदाहवदि देहो। सब असत्य होगा इसलिए आत्मा। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा किया जाए, क्योंकि आप तो कहते हुए आ रहे हो कि जीव और पुद्गल दोनों कैसे हैं, अलग अलग है, जीव और शरीर दोनों जुदा जुदा है। वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान से ही सब कुछ होने वाला है। तो फिर अब यहाँ पे शिष्य प्रश्न खड़ा कर रहा है कि आप एक बात बताइए, आप कह तो रहे हो कि देह और जीव ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, पर यदि देह और जीव को हमने अलग अलग मान लिया तो जितने तीर्थंकर भगवंतों की आचार्यों की स्तुति है वो सब कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिनेन भगवान तीर्थंकर किसे कहा जाता है, उनकी पहचान कैसे की जाती है, और जिनवाणी में तो स्तुति भी किस प्रकार से की गई है, शरीर के आधार से जो स्तुति की गई है। पूरे भक्तांबर स्तोत्र आप उठा करके पढ़िए, आपकी कांति कैसी है, आपका रूप कैसा है, तेज कैसा है, नख कैसे है, तो शरीर के आधार से ही तो स्तुति भगवान की जा रही है। भक्तियां भी अपन पढ़ते हैं, निरखो अंग अंग जिनवर के,
तो किसको लिखा जा रहा है? हस्त युगल जिनवर कहे, तो हाथ क्या कहते हैं, चरण क्या कहते हैं, आंख क्या कहती है, माने शरीर के आधार से ही तो स्तुति की जा रही है। तो यदि हम देव और जीव को सर्वथा भिन्न मान ले तो फिर जितनी तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य भगवंतों की स्तुति है वह सब कैसी हो जाएंगी? मिथ्या हो जाएंगी। और की तो गई है, आप लोगों ने, माने शिष्य माने तो कह रहा हो कि आप आचार्य भगवंतों ने तो इतनी स्तुतियां लिखी हैं, जैन भगवान की स्तुति की है, सबकी स्तुति लिखी गई है, तो ये तो आपने ही लिखी है और आपकी ही बात कैसी हो जाएगी? असत्य सिद्ध हो जाएगी। ये तो उचित नहीं। माने इस प्रकार का प्रश्न इस गाथा में उठाया गया है। देखिए, यदि जीवो न शरीरम, कि यदि शरीर जीव ना हो, यदि जीवो न शरीरम, कि यदि शरीर जीव ना हो तो क्या होगा? तीर्थैरायणीय, कि जितने तीर्थंकर आदि की संतुति जो स्तुति है वह कैसी हो जाएगी? सव्वा विहवदि मिथ्या, कि वह सब मिथ्या माने मिथ्या, असत्य हो जाएगी। इसलिए आदा हवदि देहो, कि आत्मा ही देह है, शरीर ही आत्मा है, इस प्रकार ही मानना उचित है। क्या तर्क दिया? कि यदि शरीर जीव ना हो तो क्या होगा? कि जितने तीर्थंकर आदि की स्तुति है वह सब मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी स्तुति की जाती है वो मुख्यतः शरीर आदि की मुख्यता से ही की जाती है, क्योंकि स्तुति भक्ति में व्यवहारने की प्रधानता होती है। तो उस प्रधानता के कारण शरीर आदि के आधार से स्तुति प्रायः की जाती है। बहुत सी स्तुति गुणों के आधार से भी की जाती है, लेकिन प्रायः जितना हम भक्ति भंडार देखेंगे, भक्ति साहित्य देखेंगे, तो मुख्यतः शरीर आदि के माध्यम से उनका वर्णन मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि वो सारी स्तुति जो है वह कैसी हो जाएगी? मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। इसलिए यही मानना उचित है कि देह ही जीव है अथवा जीव ही देह है। ठीक है, अच्छा पढ़ते हैं इसका। अज्ञानी जीव कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकरों और आचार्यों की जिनागम में जो स्तुति की गई है वह सभी मिथ्या है। इसीलिए हम समझते हैं कि देह ही आत्मा है। हमारी कोई गलती नहीं है। माने वो तर्क के माध्यम से प्रश्न खड़ा कर रहा है, ऐसे ही प्रश्न नहीं रखता है। पिछली गाथाओं में देह और आत्मा की भिन्नता की बात विस्तार से समझाई गई है और यह प्रेरणा भी दी गई है कि हे भाई, तू कैसे भी करके मर पच के भी इस देह से एकत्व के मोह को छोड़ दे। उक्त संदर्भ में अप्रतिबुद्ध अज्ञानी का कहना यह है कि जैन शास्त्रों में देह के गुणों के आधार पर भी तीर्थंकर भगवंतों एवं आचार्यों की स्तुति की गई है। ऐसी स्थिति में यदि देह को जीव नहीं मानेंगे तो वह स्तुति मिथ्या सिद्ध होगी। अतः भलाई इसी में है कि हम देह को ही जीव स्वीकार कर लें। आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा की आत्मख्याति टीका लिखते हुए एक छंद के माध्यम से बात स्पष्ट करते हैं कि देह के आश्रय से तीर्थंकरों और आचार्यों की स्तुति किस प्रकार की जाती है। वह छंद इस प्रकार है। कांतेव स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये धामोदाम महस्विनाम जन्मनो मुष्णन्ति रूपेण दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयो साक्षाच्छरन्तो मृतं वन्द्यास्तेष्ट सहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वरा सूरया। से रवि तेज अपने तेज से जो हरे निर्मल करे दस दिश कांति में तन तेज से जो दिव्य धनि से भव्य जन के कान में अमृत भरे उन सहज अट लक्षण सहित जिन सूर्य को वंदन करें। तीर्थंकर भगवान के लक्षणों को यहाँ पे बताया गया है कि वे तीर्थंकर भगवान कैसे होते हैं। ये कलश इसलिए यहाँ पे लिया गया है क्योंकि
इसके माध्यम से वे सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जो तीर्थंकर आदि भगवंतों की स्तुति होती है वह शरीर के आधार से की जाती है और किस प्रकार की स्तुति की जाती है उसका एक उदाहरण यहाँ पे अमृतचंद आचार्य ने प्रस्तुत किया है। वंद्यास्ते अष्ट सहस्र लक्षण धरा तीर्थेश्वरा सूर्य, कि वे जो तीर्थंकर भगवान हैं वे कैसे हैं, वंदनीय है। और वे वंदनीय क्यों है? अष्ट सहस्र लक्षण धरा, कि वे 1008 लक्षणों को धारण करने वाले हैं। 1008 लक्षण माने उन तीर्थंकर भगवंतों के शरीर में इस प्रकार के 1008 चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से वे महापुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, इस बात की पहचान होती है। तो उन 1008 लक्षणों की बात है। 1008 नाम अलग होते हैं, सहस्र नाम जिसे हम कहते हैं, वो नाम की चर्चा माने उनके गुणों के आधार से अथवा उनके नाम के आधार से जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करना, तो वो सहस्र नाम अलग होते हैं। 1008 जो नाम होते हैं वो अलग है। यहाँ पे जो 1008 लक्षणों की बात है माने शरीर के चिन्ह 1008 होते हैं और जिनके माध्यम से ये तीर्थंकर भगवान है, कोई महापुरुष है, इस बात की पहचान होती है। तो क्योंकि उनमें 1008 लक्षण पाए जाते हैं और वे कैसे हैं? सूर्य के समान है। सूर्य का उदाहरण क्यों दिया? दीपक का उदाहरण भी जगह जगह पर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे दीपक का उदाहरण क्यों नहीं दिया? क्योंकि दीपक में कमजोरी होती है, सबको तो प्रकाशित करता है लेकिन उस दीपक के तले ही अंधेरा रह जाता है। लेकिन सूर्य के साथ ऐसा नहीं है, जहाँ सूर्य होगा तो वहाँ सर्वत्र प्रकाश फैलता है। तो इसलिए माने जिनेन्द्र भगवान को सूर्य की कल्पना की गई कि वे सूर्य, जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? सूर्य के समान है। सूर्य के समान है माने उनका जो प्रकाश पुंज है वो सर्वत्र फैला हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वास्तव में वैसा प्रकाश पुंज हो, क्योंकि सूर्य के पास तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान के पास तो हम जा सकते हैं। तो माने उपमा अलंकार उतना ही समझना कि किस अर्थ में बताया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सर्वत्र लोक में फैला होता है, उसी तरह जिनेन्द्र भगवान की जो ज्ञान है वो सर्वत्र लोक में फैला हुआ है। माने वे सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी है, इस अपेक्षा से उन्हें सूर्य की उपमा दी जाती है। तो एक तो वे 1008 लक्षण से युक्त हैं, इसलिए वे कैसे हैं? वंदनीय है। और कैसे हैं? कांतेव स्नपयंती ये दश दिशो, कि अपनी कांति से, माने जो जिनेन्द्र भगवान की कांति है, शरीर की जो कांति है, कि उस कांति से क्या करते हैं? स्नपयंती माने स्नान के अर्थ में धातु प्रयोग होती है, माने निर्मल करने के अर्थ में, कि जिनकी कांति से दशों दिशाएं कैसी हो जाती हैं? निर्मल हो जाती हैं। केवल ज्ञान के अतिशय में भी हम पढ़ते हैं कि पूरा वातावरण निर्मल हो जाता है, सुगंधमय हो जाता है, सड़कें एकदम स्वच्छ निर्मल हो जाती हैं। तो माने पूरी दसों दिशाएं, जिनके शरीर की कांति से ही पूरी दसों दिशाएं कैसी हो जाती है? स्नपयंती, निर्मल हो जाती हैं। धामना निरुंधंती ये धामोदाम महिस्वना जन्मनो मुश्रति रूपेण ये, कि जिनकी शरीर की कांति ही इस प्रकार की है कि उसके सामने सूर्य की कांति भी, हजारों मणि रत्नों की कांति भी कैसी हो जाती है? फीकी पड़ जाती है। माने जिनेन्द्र भगवान की कांति इस प्रकार की है कि उनके सामने तीनों लोक के यदि मणि रत्न भी ला करके रख दिए जाएं, हजारों सूर्य चंद्रमा भी आ जाएं, तो भी उसके सामने कांति फीकी पड़ जाए। तो इस प्रकार की जिनेन्द्र भगवान की कांति होती है, तेज वाले होते हैं। दिव्येन ध्वनिना सुखम श्रवणे हो साक्षात शरंतो मृतम, कि जिनकी दिव्य ध्वनि का पाठ अथवा रसा स्वादन करके साक्षात सुखामृत की वर्षा होती है। तो जब जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो हजारों लाखों भव्य जीव आकर के दिव्य ध्वनि का श्रवण करते हैं, तो मानो साक्षात अमृत की ही वर्षा हो रही हो, इस प्रकार का वो दृश्य भासित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की गई है। अब ध्यान दें, यहाँ पे जिनेन्द्र भगवान के वीतरागता, सर्वज्ञता, माने उन गुणों की ज्यादा विशेष चर्चा ना करते हुए उनके शरीर की चर्चा की, कि उनका शरीर कैसा है, कि कैसी कांति से युक्त है, कि दसों दिशाओं को निर्मल कर दे, जिनके सामने मणि रत्नों की जो आभा है वह भी फीकी पड़ जाती है, जिनके शरीर में 1008 लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान को
मैं बंधन करता हूँ। बात पकड़ में आ रही है? अब एक छंद यहाँ पे क्यों दिया अमृतचंद आचार्य ने? क्योंकि जो शिष्य का प्रश्न था ना, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई शिष्य ने प्रश्न क्यों लिखा है। क्योंकि उसके सामने स्तुतियां इस प्रकार की हैं कि जिनमें शरीर के आधार से ही जिनेंद्र भगवान की स्तुति की जाती है। और यदि हम शरीर और आत्मा को अलग अलग कह देंगे तो दिक्कत क्या होगी? तब हमें स्तुति कही किसकी? भाई इतना तो क्लियर, तीर्थंकर भगवान है तो जीव और स्तुति की जा रही शरीर के आधार से, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, शरीर और जीव दोनों एक हुए। और यदि एक नहीं मानेंगे तो फिर स्तुति हम कहें किसकी, कि किसकी स्तुति की है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए पढ़ते हैं अर्थ। वे तीर्थंकर और आचार्य देव वंदना करने योग्य हैं, जो कि अपने शरीर की कांति से 10 दिशाओं को धोते हैं, अर्थात निर्मल करते हैं। अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्यादिक को भी ढक देते हैं। अपने रूप से जन जन के मन को मोह लेते हैं, हर लेते हैं। अपनी दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों के कानों में साक्षात सुखामृत की वर्षा करते हैं तथा 1008 लक्षणों को धारण करते हैं। तो इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के गुणों का, लक्षणों का वर्णन यहाँ पे किया। उक्त छंद में लगभग सभी विशेषण तीर्थंकर अरहंत देव की मुख्यता से ही आए हैं। तथापि सूर्य शब्द से आचार्य भगवंतों को भी ग्रहण कर लिया गया है। मूल गाथा में भी आयरी शब्द है, किंतु कलश में जो विशेषण दिए हैं वे आचार्यों पर घटित तो नहीं होते हैं। इसी कारण कलश टीकाकार पांडे राजमल जी ने सूर्य शब्द को तीर्थंकर अरहंतों का ही विशेषण मानकर उसका अर्थ मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा किया है। चूंकि नाटक समयसार कलश टीका को आधार बनाकर लिखा गया है, उसमें भी तीर्थंकरों को ही आधार बनाया गया है। नाटक समयसार का छंद मूलतः इस प्रकार है। यहाँ पे जो कलश में सूर्य शब्द दिया गया है, 2 प्रकार से उसके अर्थ किए। एक तो सूर्य शब्द लिया माने, और सूर्य जैसे संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे ही जो सर्व भगवान है वो संपूर्ण लोक के ज्ञाता दृष्टा है, द्वादशांग के उपदेष्टा है। तो इस अर्थ में उसको खोला। दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं, सूर्य माने आचार्य, सूर्य हम कहते हैं, आचार्य माने साधु परमेश्वर को सूर्य शब्द से भी अभिहित किया जाता है। तो उस अर्थ में भी यदि देखें तो फिर आचार्य आदि जो परमेष्ठी है वे भी उसमें गर्भित हो जाते हैं। एक फैले की बात आ गई, फूरिय फूरिया। हाँ चल, बहुवचन हो गया। जाकी देह द्युति सो दसो दिशा पवित्र भई, जाके तेजे आगे सब तेजवंत रुके हैं। जाको रूप महारूपवंत, जाकी बापू बास सुसुवास और लुके हैं। जाकी दिव्य ध्वनि सोने श्रवण तो सुख होते, जाके तन लाने अनेक आय झुके हैं। तेहि राज जाके कहे व्यवहार गुण, देखिए जैसा कलश में लिया गया है उसी प्रकार का अर्थ यहाँ पे भी लिया गया है। जाकी देह द्युति सो 10 दिशा पवित्र भई, कि जिनकी देह की द्युति अर्थात कांति से 10 दिशाएं कैसी हो गई है? पवित्र भई, कि पवित्र हो गई है, माने जिनकी शरीर की कांति से 10 दिशाएं पवित्र हो गई हैं। जाके तेज आगे सब तेज बंत रुके हैं, कि जिनके तेज के आगे इस विश्व में जो जो तेजवान कहा जाता है वो सब कैसे हो जाते हैं? रुक जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, माने उनकी कांति भी फीकी पड़ जाती है। तो जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, रत्न है, इन सबको तेजवान माना जाता है, इनकी कांति मानी जाती है, इनकी कांति प्रसिद्ध है जगत में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जाके तेज आगे, जिनके तेज के आगे सब तेजवंत रुके हैं, कि उनके आगे जिनेंद्र भगवान की शरीर की कांति के आगे बाकी सारे पदार्थ रुक जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं उनकी कांति। जाको रूप निरखी थकित महारूपवंत, कि जिनकी रूप को देख करके महारूपवान भी थकते नहीं है। कि जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है तो इंद्र आते हैं, तो जब वो रूप देखते हैं बाल तीर्थंकर का तो कितनी आंखें बना लेते हैं?
1008 बनाकर आंख बनाकर के वो जिनेन्द्र भगवान का रूप देखते हैं। कौन देख रहा है? सौधर्म इंद्र। सौधर्म इंद्र अपने आप में कितना रूपवान होगा, और वो जिन्हें उन बालक तीर्थंकर के रूप को एक दो आंखों से देख करके तो संतुष्ट होता ही नहीं है। तो 1008 आंखें बना करके जिन्हें भगवान के रूप को देखता है और तब भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो माने जिनके रूप को देख करके महारूपवान धारी जीव भी संतुष्ट नहीं होते हो, माने इतना सुंदर उनका रूप रहता है। जाकी बपू वास सुवास और लुके हैं। लुके हैं माने लुकना मतलब होता है छुपना। तो जाकी बपू वास सो माने जिनकी सुगंध से सुवास और लुके, माने जगत में जितनी सुगंधमय पदार्थ होते हैं, जो सुगंध है वो सब छुप जाती हैं। क्यों छुप जाती हैं? कि उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। कि जिनके शरीर से की सुगंध इतनी अधिक है कि जिनके सामने बाकी सारे पदार्थ जगत के एक साथ भी आकर के खड़े हो जाए तो भी उनकी सुगंध फीकी पड़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि वे सब शर्मा के मानो छुप जाती हो कि क्या सामने हम जाएं। तो इस प्रकार से जाकी दिव्य ध्वनि सुनी श्रवण को सुख होत है, कि जिनकी दिव्य ध्वनि को श्रवण करके जो दिव्य ध्वनि का श्रवण करता है वे सब कैसे हो जाते हैं? सुखी हो जाते हैं। जो कलश में चर्चा ली थी कि साक्षात मानो अमृत की ही वर्षा हो रही हो, तो उसी प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली। जाके तन लक्षण अनेक आर ढुके हैं, कि जिनके तन में माने शरीर में अनेक लक्षण, कितने लक्षण हैं? 1008 लक्षण की जो चर्चा ली गई थी कि वे सब उनके शरीर में आकर के स्थान को प्राप्त होते हैं। तेई जिन राज जाके कहे व्यवहार गुण, कि तेई जिन राज की उन्हीं जिनेन्द्र भगवान के जाके कहे व्यवहार गुण, कि ये सब कौन से गुण है? व्यवहार नहीं से कहे गए गुण, माने ये सब व्यवहार नहीं से की गई जिनेन्द्र भगवान की स्तुति है। निहिचे ने रखी शुद्ध चेतन सो चुके हैं, और निश्चय नहीं से देखा जाए तो वे कैसे हैं? कि निहिचे ने रखी शुद्ध चेतन सो चुके, कि निश्चय नहीं से देखे जाए तो ये सारे जो लक्षण कहे गए हैं, गुण कहे गए हैं, वे शुद्ध चेतन के नहीं हैं। तो माने शुद्ध चेतन के तो जो वीतरागता है, सर्वज्ञता है, वो वास्तव में उनके गुण हैं। और ये जो सारे गुणों की चर्चा की गई है वे सब किसके हैं? शरीर के ही हैं, और शरीर के आधार से जिन भगवान की स्तुति की जाएगी। अर्थ पढ़ते हैं। जिसके शरीर की कांति से दसों दिशाएं पवित्र हो गई हैं, प्रकाशित हो गई हैं, जिसके शरीर के तेज से सभी तेजवंत पदार्थ अवरुद्ध हो गए हैं, जिसके शरीर के रूप को देखकर महारूपवान भी थक गए हैं, हार गए हैं, जिसके शरीर की सुगंध से सभी सुगंधियां छिप गई हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर कानों को सुख प्राप्त होता है, जिनके वचन कर्ण प्रिय हैं, जिनके शरीर में अनेक शुभ लक्षण प्रकट हो गए हैं, वे जिनराज हैं। ये शारीरिक गुण जिन जिनराज तीर्थंकर भगवान के व्यवहार से बताए गए हैं, यदि निश्चय से विचार करें तो ये शारीरिक गुण जिनराज के नहीं है, तीर्थंकर भगवान के नहीं है, भगवान आत्मा के नहीं है। आचार्य जयसेन इस बात को स्पष्ट करने के लिए ना तो किसी स्वतंत्र छंद की रचना करते हैं और ना आचार्य अमृतचंद्र के उक्त छंद को ही उद्धृत करते हैं, अपितु तीर्थंकरों और आचार्यों की स्तुति साहित्य में प्रसिद्ध छंद और गाथा के आरंभिक अंशों को उद्धृत कर अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। तीर्थंकरों की स्तुति के लिए जिस छंद का आरंभिक अंश उद्धृत किया है, 24 तीर्थंकरों के शरीर के रंग का वर्णन करने वाला वह छंद मूलतः इस प्रकार है। दो कुंदेन्दु तुषार धवलो द्वाविंद्र नील प्रभो, दो बंदूक समप्रभो जिन वृषो, दो च प्रियंगु प्रभो, शेषः षोडश जन्म मृत्यु रहिता संत
ये मूल शरीर का जो वर्ण है, मान 24 तीर्थंकर भगवान के शरीर का जो वर्ण है उसको बताने वाला ये छंद है, ये अर्थ पढ़ते हैं। 2 तीर्थंकर कुंद पुष्प, चंद्रमा, बर्फ एवं मुक्ताहार के समान श्वेत वर्ण वाले हैं। 2 तीर्थंकर इंद्र नीलमणि के समान नील वर्ण के हैं। 2 तीर्थंकर बंदूक पुष्प के समान लाल वर्ण वाले हैं। 2 तीर्थंकर प्रियंगु अर्थात पुष्प के समान हरे रंग के हैं और शेष 16 तीर्थंकर स्वर्ण के समान वर्णमाले हैं। तो ये जो हिंदी में भी अपन छंद पढ़ते हैं, 2 गोरे 2 लाल हैं, 2 हरियल 2 श्याम, 16 कंचन वर्ण हैं, बंदो 8 याम। तो ये उसी का संस्कृत का मूल जो छंद है वो यहाँ पे जयसेन आचार्य ने उद्धृत किया है। अमृतचंद आचार्य ने तो स्वयं एक स्वतंत्र छंद की रचना की थी, लेकिन जयसेन आचार्य ने मात्र जो प्रचलित स्तुति साहित्य का छंद था उसको यहाँ पे उद्धृत किया गया है। ये सभी तीर्थंकर जन्म मृत्यु से रहित हैं, सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य हैं और देवों से वंदनीय हैं। ये सभी हमें सिद्धि प्रदान करें। तो माने इस प्रकार से समस्त जिन भगवंतों की स्तुति की गई है। और स्तुति में मुख्य रूप से क्या किया कि उनके शरीर के रंग की चर्चा की गई है कि किसके शरीर रंग के शरीर वाले तीर्थंकर भगवान हैं और वे सभी कैसे हैं कि जन्म मृत्यु से रहित हैं, सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य हैं और देवों से वंदनीय हैं। तो वे हमारी सिद्धि को प्रदान करें। इस प्रकार की मंगल कामना यहाँ पे की गई है। पढ़ने में 2 हरियल 2 और 2 गोरे 2 हाँ, 2 प्रकार का उसमें मिलता है। तो जो इंद्र नीलमणि यहाँ पे कहा है ना, तो वही श्याम वर्ण उसको कहा जाता है। मुनि सोवरतनाथ भगवान इंद्र नीलमणि क्या? हाँ, लाल जो है वो जीव नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, तो आचार्यों की स्तुति से संबंधित वह गाथा मूलतः इस प्रकार है। अब ये गाथा भी यहाँ पे दी गई है। देश कुल जाई शुद्धा, विशुद्ध मण वर्ण काय संजुत्ता, तुम हम पाए पयोरुहु, मिह मंगल मथु में नित्यम। देश, कुल और जाति से शुद्ध, मन, वचन और काय की विशुद्धता से संयुक्त हे आचार्य देव, आपके चरण कमल इस लोक में मेरे लिए नित्य मंगलमय हो। अब यहाँ पे आचार्य भगवंतों की स्तुति करते हुए किस चीज की चर्चा की जा रही है? देश, कुल और जाति से शुद्ध। कि जो देश, कुल और जाति से कैसे है? शुद्ध है। क्यों इनकी आवश्यकता क्यों है? सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यदि देश अच्छा ना हो, कुल अच्छा ना हो, जाति अच्छी ना हो, तो तद्रूप परिणाम भी उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो देश, कुल, जाति से शुद्ध है, मन, वचन और काय की विशुद्धता से संयुक्त है। अब मन, वचन और काय भी तीनों क्या है? पुद्गल की ही रचना है। तो देश, कुल, जाति ये भी पुद्गल से ही संबंधित है। मन, वचन, काय की विशुद्धि ये भी पुद्गल से ही संबंधित है। से संयुक्त ही आचार्य देव, आपके चरण कमल इस लोक में मेरे लिए नित्य मंगलमय हो। और चरण कमल भी क्या है? देही है, पुद्गल ही है। और वे हमारे लिए कैसे हो? मंगलमय हो। मानी बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं जिन्हें भगवान की स्तुति के, आचार्य भगवंतों की स्तुति के, कि इस प्रकार की स्तुति जैन साहित्य में, भक्ति साहित्य में पाई जाती है। उक्त दोनों उदाहरणों में तीर्थंकर, अरहंत एवं आचार्य देव की स्तुति शरीर आश्रित गुणों के आधार पर ही की गई है। और भी अनेक उदाहरण इस प्रकार के उपलब्ध होते हैं। ये सभी स्तुतियां भी समर्थ मुनिराजों और ज्ञानी विद्वानों द्वारा लिखी गई। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि किसी और ने ऐसे ही लिख दी होंगी। ये समस्त, हाँ, अरे ये सारी स्तुति समर्थ आचार्यों विद्वानों द्वारा ही लिखी गई है। तो ये कोई मिथ्या हो, असत्य हो, ऐसा कहना तो उचित नहीं है। यदि देह को ही आत्मा नहीं माना गया तो ये सभी स्तुतियां गलत
सिद्ध होंगी। अतः ये ठीक ही है कि हम ये स्वीकार कर लें कि शरीर ही आत्मा है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई, ये आचार्य नहीं कह रहे हैं, ये शिष्य कह रहा है। ये पूरा भी पूर्व पक्ष चल रहा है जिसमें शिष्य अपनी बात रख रहा है और मानो शिष्य ने इतने सारे उदाहरण ला करके प्रस्तुत किए हो। आचार्य कुंद का जो उत्तर होगा वो तो अगली गाथा में आएगा। यहाँ जो पूरी चर्चा चल रही है, यह शिष्य अपनी चर्चा रख रहा है, अपना प्रश्न रख रहा है। इसलिए शरीर और जीव को एक मानना ही उचित है। हमारा तो एकांत से यही निश्चय है, ऐसा अप्रतिबुद्ध का कहना है। ये अप्रतिबुद्ध की चर्चा चल रही है। देखिए, नए विभाग से अपरिचित अप्रतिबुद्ध शिष्य ने अद्यावधि उपलब्ध स्तुति साहित्य को आधार बनाकर देह में अनादिकालीन एकत्व बुद्धि का ही पोषण किया है। नए विभाग से अपरिचित अज्ञानी जन जिनागम का अभ्यास करके भी इसी प्रकार अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। इसी कारण जैन होकर भी, जैन शास्त्रों को पढ़कर भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। क्या जैन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं? अब इस अंश में थोड़ी सी जो समस्या इस शिष्य के साथ खड़ी हुई है और वो समस्या क्यों खड़ी हुई है उसका समाधान इस एक पैराग्राफ में दिया गया है। कि चर्चा पूरी जो शिष्य ने की है जिनागम के आधार से की है, बिल्कुल बराबर जिनागम के उद्धरण स्पष्ट करके दी है, लेकिन फिर भी वो शिष्य बात समझ क्यों नहीं पाया है? क्यों? क्योंकि वह नए विभाग से अपरिचित है। और मूल अमृत आचार्य कुंद भी अपनी गाथा में, अगली गाथा में इसी बात को हाईलाइट करने वाले हैं कि तुम नए विभाग से अपरिचित हो, इसीलिए बात तुम्हें समझ में नहीं आई। जो स्तुति की गई है वो मिथ्या नहीं है, लेकिन तुम जो एकांत पक्ष को लेकर के बैठ गए हो वो मिथ्या है। जिन्हें भगवान की स्तुति व्यवहार नए से शरीर आदि गुणों के आधार से की जाती, लेकिन वो व्यवहार नए से की गई स्तुति है, निश्चय नए से की गई स्तुति नहीं। यदि तुम उसे ही एकांत से सर्वथा स्तुति समझ लोगे तो समस्या खड़ी होने वाली है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि जो नए विभाग से अपरिचित है वो जैन शास्त्रों के ज्ञाता भी है। अब शिष्य ने यदि इतने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं तो पढ़ा लिखा तो है, जैन शास्त्रों का अध्येता भी है, सब कुछ पढ़ा है, समझा है, तब जाकर के तो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसका मतलब जैन शास्त्रों को पढ़ता तो है, लेकिन नए विभाग से कैसा है? अपरिचित है। और नए विभाग से अपरिचित होने के कारण वह जैन शास्त्रों को पढ़ करके भी उनसे ग्रहित मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। इन्हीं को लक्ष्य में रखकर पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वां अधिकार लिखा है। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें 8वें अधिकार का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। जो व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयभासी मिथ्या दृष्टि जो प्रकरण है वो इसी बात को लक्ष्य में लेकर के लिया गया है कि नए विभाग से वे अपरिचित रहते हैं और नए विभाग से अपरिचित रहने के कारण कहाँ किस अपेक्षा से जिनागम में वर्णन किया गया है उसको नहीं समझ पाते हैं। अब भक्ति साहित्य में व्यवहार नए की प्रधानता से प्रयोग किया गया। संपूर्ण भक्ति साहित्य यदि हम देखेंगे, स्तुति साहित्य देखेंगे तो उसमें व्यवहार नए की प्रधानता रहती है, क्योंकि उसमें एक भक्ति की जा रही है, गुणों का अनुवाद किया जा रहा है। तो जब गुणों का बखान करने जाते हैं तो एक सामान्य नियम भी रहता, माने एक सामान्य प्रचलन भी रहता है कि जो गुण नहीं होते हैं वो गुण भी कहने में आ जाते हैं। भाई जब किसी की तारीफ करनी हो तो 2-4 तो तारीफ ऐसी भी कर दी जाती है कि जो हो भी ना उसमें, लेकिन ये और कोई मिथ्या नहीं है, एक सामान्य प्रचलन है कि भक्ति में ये सारी चीजें चलती है। जब अंदर में भक्ति उमड़ती है तो फिर ज्यादा उसमें तर्क वितर्क का विचार नहीं किया जाता है। तो व्यवहार नए से इस प्रकार की भक्ति स्तुति की जाती, जिनेन्द्र भगवान की भी इस प्रकार से स्तुति की गई और वो कोई मिथ्या नहीं है। व्यवहार नए से इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। अब लेकिन यदि कोई व्यवहार नए और निश्चय नए को ना समझे और मात्र व्यवहार नए को ही सर्वथा ऐसा मान ले
तो टोडरमल जी की भाषा में यदि कहें तो उसके अभागे की महिमा तो हमसे, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद भली भांति पिछली गाथाओं में यह जीव अप्रतिबुद्ध क्यों है, कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, उसमें सारी बातें स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक यह जीव शरीर और आत्मा को एक मानेगा तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। और प्रतिबुद्ध बनना है तो भेद विज्ञान करना तर्क के माध्यम से भी स्पष्ट किया, और कोई मात्र आज्ञा प्रदान ही हो कि जिन्हें भगवान की बात को हम मानते हैं तो वो उस बात को भी स्पष्ट किया कि सर्व भगवान ने ऐसा कहा है। माने सब कुछ स्पष्ट करने के बाद भी अब यदि शिष्य का प्रश्न रह जाए तो फिर क्या कह सकते हैं कि उसके अभागे की महिमा तो हमसे नहीं कही जाती। जैन शास्त्र होने पर भी, पढ़ने पर भी यदि कोई अज्ञानी रह जाए तो फिर उसके अभागे की महिमा तो हम क्या कहें। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली गई है और अगली गाथा में अब उत्तर दिया जाएगा। जो शिष्य ने प्रश्न रखा है उसका समाधान अगली गाथा में दिया जाएगा, और समाधान तो आ ही गया है। माने जो एक छोटा पैराग्राफ अपन ने पढ़ा है यही समाधान आने वाला है कि नए विभाग से अपरिचित होने के कारण ये बात तुम नहीं समझ पाए हो। बाकी स्तुति मिथ्या नहीं है, ये जो उदाहरण प्रस्तुत किए वो भी मिथ्या नहीं है, लेकिन उनको यदि एकांत से माना जाएगा तो वो मिथ्या हो जाते हैं। इस प्रकार की चर्चा आगे अपन देखेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 34, पेज नंबर 41, स्तुति नंबर 34। करम सब आए सिमट के, तेरा शरण अब माता सटक के। भारी भ्रमर फिरता है जगत में, कहा जाता नहीं अकल घबराती भ्रमण में। सुनो माता मोरी अरज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मोको नरब कर आयो शरण में। पिलावे जो मोको सूरज कर प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सरब दुख सारा फिरन का। ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक सदा दे।